पुनः सिरोही के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपसी फूट, आपसी कमजोरी की वजह से हम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। विमला देवी पत्नी अशोक कुमार प्रसव पीड़ा होने से तंदुरुस्त हालात में सिरोही जनाना हॉस्पिटल में आए। उसके बाद डॉक्टरों ने सिजेरियन किया। उसके बाद 8 घंटे में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस बेटी की मौत हो गई। प्रजापत समाज की बेटी की मौत होने के बाद पूरा प्रजापत समाज सहित 36 कौम के लोग वहां पर जनाना हॉस्पिटल के सामने अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं उस बेटी को न्याय मिले और इसके बाद ऐसी घटना ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि न शासन सुनता है न प्रशासन सुनता है, दोनों ही बहरे हो चुके हैं। आखिर इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? अस्पताल प्रशासन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी इस घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? मैं कान खोलकर सुन लीजिएगा शासन और प्रशासन के नुमाइंदों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर विमला देवी प्रजापत को न्याय नहीं मिला तो इसके बाद ऐसा नहीं हो कि राजस्थान भर से कोने कोने से वहां पर सिरोही के अंदर हमें पहुंचना पड़े। इस विषय को गंभीरता से लीजिएगा। आखिर जब ये सत्ताधारी, मैं सिरोही के वासियों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इन राजनेताओं को सर पे चढ़ा रखा है। जब वोट आते हैं तो ये गिड़गिड़ाते हुए आपके गांवों में आते हैं और आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के समर्थन करते हैं। लेकिन जब ऐसी दुखद परिस्थिति होने के बाद ये नेता कहीं दिखाई नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। ये जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में अगर हम जवाब देना शुरू हो जाए तो साथियों, शासन और प्रशासन दोनों ही सिस्टम सुधर सकता है। और सिस्टम सुधारने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रह सके, सुख दुख में खड़ा रह सके, न कि ऐसी घटनाएं होने के बाद आपको धरने प्रदर्शन करने पड़े। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं निरंतर सिरोही के अंदर हो रही है। साथियों, ये सुरेश नौरवा तो पहले भी जावाल प्रकरण के अंदर मैं वहां पर पहुंचा था, मेरे पर मुकदमे लगा दिए गए थे। इनकी औकात यही है, मुकदमे ठोक दो। उसके बाद इसरा प्रकरण हुआ देवासी समाज का, वेलंगरी के अंदर, सिंदर्थ के अंदर, पूरे सिरोही जिले भर से, गुजरात से देवासी समाज के लोग आए। आखिर प्रशासन ने मुकदमा ठोक दिए। जब सुरेश नौरवा ने सिरोही की धरती पर पैर रखा, प्रशासन ने मुकदमे ठोक दिए। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही मुकदमे ठोको। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस प्रजापत समाज की बेटी को, विमला देवी को भी अगर न्याय नहीं मिला तो आप मुकदमे तो क्या जेलों में डाल देना, फांसी पर चढ़ा देना, क्योंकि आपके पास पावर है सत्ता का। और सत्ता के में आप अंधे हो चुके हैं, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। विमला देवी प्रजापत को न्याय दिलाने के लिए भी सिरोही पहुंचूंगा अगर न्याय नहीं मिला तो। और यह हमारा अधिकार है, आवाज उठाना लोकतांत्रिक तरीके से, यह हमारा अधिकार है। यह अधिकार न तो शासन छीन सकता है न प्रशासन छीन सकता है। जरूर सिरोही की जनता को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आपके सुख दुख में खड़े नहीं होते, चाहे वो समाज के हो चाहे कहीं के भी हो। तो फिर आप लोग जब वोट आते हैं तो वो आपके गांव आते हैं, तब आप जय जयकार उनका करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या काम कर दिया उन लोगों ने? ऐसे नेताओं को आपको
सिरोही के अंदर, कुर्सी पर तो बहुत, सिरोही के अंदर घुसने भी नहीं देना चाहिए। आखिर क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? आज प्रजापत समाज, विमला देवी प्रजापत की मृत्यु होने के बाद जिस वजह से हुई, हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? इनको रोकने के लिए अनेकों प्रयास करने होंगे। हम सबको संगठित होकर के इन नेताओं को सबक सिखाना होगा। इनको मालूम है कि जो बोलेगा उन पर मुकदमे ठुकवा करके उनको जेल भेज देंगे। कोई बात नहीं, सैकड़ों मुकदमे हमारे ऊपर तो लगे हुए, लगने दीजिए। और हर समाज के लिए हमने मुकदमे लिए हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिस समाज के लिए सुरेश नौरवा ने मुकदमा नहीं लिया है। लेकिन आज का युग कहता है कि जनता को गुमराह करने वालों के साथ जनता खड़ी हो जाती है, और जो जमीन स्तर पे आपके साथ खड़े होते हैं उनको आप लोग भूल जाते हो। यह बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। इस कमी के कारण धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहीं तक हम सीमित रह गए, यहीं तक। और ये नेता लोग हमारा शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज मैं कहना चाहूंगा प्रजापत समाज सहित 36 कौम के युवा साथियों से, बहन विमला देवी प्रजापत को न्याय दिलाने के लिए शासन और प्रशासन अगर सक्रिय होता है तो ठीक है। धरने पर बैठे परिजनों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार करता तो ठीक है, अन्यथा हमें स्वीकार करवानी आती है। हमें स्वीकार करवानी आती है अच्छी तरीके से। जिन जिन नेताओं ने हमारे टांग अड़ाने की कोशिश की उनको उखाड़ फेंका है, और अब भी कोई कोशिश करेगा तो वो भी घर बैठ जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि 5 साल हम 5 साल वो। अब ऐसा नहीं, अब परिवर्तन का समय है। ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो आपके साथ खड़ा हो। जातिवाद करना छोड़ दीजिए। 36 कौम मिलकर के ऐसे व्यक्ति को हम, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, ऐसे व्यक्ति को बनाए जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हो। न कि राजनीति करते हुए अंदर के अंदर प्रशासन को फोन करके बोले कि इनके ऊपर मुकदमे ठोक दो, और खुद जाकर के घरों के अंदर, बिल के अंदर चुप कर सो जाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को समझने की आवश्यकता है, तभी बहन विमला प्रजापत को न्याय मिलेगा और हम सबको मिलकर के आवाज उठानी होगी।